रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरि प्रसाद नाम का एक जमींदार था। पूरे गांव में एकमात्र हरि प्रसाद के घर टीवी था, जिसे सारा गांव रोज रात को एक साथ मिलकर देखता था। रोज की तरह आज भी सभी गांव वाले मिलकर चौपाल पर टीवी देख रहे हैं। अरे बेटा दीनू, ये कौन फिल्म है? बड़ा अच्छा लागत है। और इमा का हीरो कौन है? अरे काका, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता। शायद कोई नया हीरो है। आप आराम से देखिए। सभी गांव वाले आराम से टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ दो चुड़ैलें आ जाती है। अरे चमेली, जरा उधर तो देखो। सारे गांव वाले एक साथ वहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं चिट्टी, लगता है आज में कुछ हुआ है, तभी ये सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा है। चलिए चलकर देखते हैं। जिसके बाद दोनों चुड़ैल गांव वालों के पास जाती है और छिपकर देखने लगती है। अरे चीची, ये क्या चीज है? इस छोटे से डब्बे में तो कितने सारे इंसान हैं। अगर ये डब्बा हमें मिल जाए तो हम रोज इसमें से एक इंसान को निकालकर आराम से खा सकते हैं और हमें खाने के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो चमेली, लेकिन इसके लिए हमें इस डब्बे को चुराना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे मजे ही मजे हैं। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और हरि प्रसाद टीवी लेकर अपने घर जाने लगता है। अरे चमेली, जरा देखो तो, आदमी उस डिब्बे को अपने साथ लेकर जा रहा है। हमें कुछ भी करके इस डिब्बे को चुराना ही पड़ेगा। जल्दी से कोई तरकीब लगा। चिची, मेरे पास एक तरकीब है। चलो इस आदमी का पीछा करते हुए इसके साथ चलते हैं और जैसे हमें मौका मिलेगा हम इस डिब्बे को भी चुरा लेंगे। हाँ, ये सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो चलो हम उसके पीछे चलते हैं। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें हरि प्रसाद के पीछे पीछे चल देती है। थोड़ी ही देर में हरि प्रसाद अपने घर पहुंच जाता है और एक टेबल पर टीवी रखकर सोने के लिए चला जाता है। मौका पाते ही दोनों चुड़ैलें हरि प्रसाद के घर में घुस जाती हैं और टीवी चुराकर अपने घर ले जाती हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा जीजी। इस डिब्बे को किसी टेबल पर रख दो। इतनी मेहनत करके मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। चलो जल्दी से इस डिब्बे में से एक इंसान को निकालकर इसका गर्म खून पीते हैं। ठीक है, जरा रुको। पहले मैं इस डिब्बे को टेबल पर रख देती हूँ। जिसके बाद चंपा चुड़ैल टीवी को टेबल पर रख देती है और उसको चालू करने की कोशिश करने लगती है। अरे, इस डिब्बे में से तो इंसान ही नहीं दिख रहे। सबके सब कहाँ चले गए? लगता है कि हमसे डर के छप गए हैं। अरे चीची, तुम रुको, मुझे देखने दो। अरे कोई अंदर है क्या? सामने आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर सबको कच्चा चबा जाऊंगी। अब जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। चमेली चुड़ैल इसी तरह कई बार टीवी के सामने चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो टीवी को पीटने लगती है। चमेली रुक जाओ, नहीं तो ये डिब्बा टूट जाएगा और फिर हमें भूखा ही रहना पड़ेगा और इधर उधर घूम घूम कर शिकार ढूंढना पड़ेगा। रुक जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। पहले देखा गांव में इस डिब्बे के साथ एक छतरी वाला डंडा भी था। शायद उस छतरी वाले डंडे के साथ रखने से इंसान इस डिब्बे में वापस आ जाए।
अच्छा तो ये बात है, तो डेट किस बात की? चलो गांव में चलते हैं। जिसके बाद दोनों चुड़ैले फिर से गांव में हरि प्रसाद के घर आ जाती हैं और एंटीना ढूंढने लगती हैं। अरे चमेली, हमने पूरा घर देख लिया, लेकिन वो डंडे वाला छतरी तो हमें कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है दुष्ट जमींदार ने उसे किसी जगह छिपा रखा है। चलो हम छत पर चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों चुड़ैले छत पर आ जाती हैं। तभी उनकी नजर एंटीना पर पड़ती है। अरे इसे तो हम पूरे घर में ढूंढ रहे थे, और देखो ये तो इस छत पर है। चलो अभी इसको लेकर जल्दी से अपने घर चलते हैं। तभी हरि प्रसाद की पड़ोसन विमला वहां आती है। अरे बाप रे, घर के अंदर इतनी गर्मी है। शुक्र है भगवान का, बाहर बहुत हवा चल रही है। अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखो तो। तभी विमला की नजर दोनों चुड़ैलों पर पड़ जाती है। दोनों चुड़ैलों को देखकर विमला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे गाँव वालों, जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो देखो, जमींदार जी की छत पर चुड़ैलें आई हैं। जल्दी बाहर आओ। लगता है ये गांव वाले घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या? अरे गांव वालों, उठ भी जाओ। विमला की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जमींदार के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों की आवाजें सुनकर हरि प्रसाद की भी नींद खुल जाती है और वो घर के बाहर आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरे छत पर चुड़ैल! अरे गांव वालों, कुछ करो, जल्दी से चुड़ैल को यहाँ से भगाओ। अरे जमींदार साहब, ये कोई बिल्ली या बंदर नहीं है जो हम डंडा मार के भगा दें। ये तो चुड़ैल है। अगर हम इन्हें भगाने के लिए गए तो ये हमें कच्चा चबा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दीनू ठीक कह रहा है। अगर हम में से कोई उन चुड़ैलों के पास गया तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगी। लगता है तुम सब गांव वाले भूल गए हो। जब गांव में भुखमरी और बेरोजगारी थी तो मैंने ही तुम सबको अपने खेतों में काम दिया था, और आज तुम उस एहसान का ऐसे बदला चुका रहे हो। लानत है तुम सब पर। हरि प्रसाद की बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हरि प्रसाद से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए। हम सब गांव वाले मिलकर अभी इन दोनों चुड़ैलों को मजा चखाते हैं। अरे ओ दुष्ट चुड़ैलों, अगर हिम्मत है तो नीचे आओ। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, तुझे बताती हो भी। इतना कहकर चंपा और चमेली चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती हैं। चुड़ैलों के नीचे आते ही गांव वाले उन्हें लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। अरे गांव वाले, छोड़ दो हमें, नहीं तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। अच्छा, तो छोड़ दें तुम्हें? ऐसे कैसे? चलो पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोग मेरे घर में क्या करने आई थी। जल्दी बताओ, वरना गांव वाले मार मार के तुम्हारी चटनी बना देंगे। मत मारो हमें, मत मारो, हम सब बताते हैं। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें सारी बातें गांव वालों को बताती है। हाय हाय हाय, तुम दोनों ने मेरा इकलौता टीवी चुरा लिया है। हे भगवान, अब हम लोग फिल्म कैसे देखेंगे? अभी के अभी मेरा टीवी मुझे वापस करो, वरना तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। नहीं नहीं, हमें मत मारना, हम अभी तुम्हारी टीवी वापस कर देते हैं। इतना बोलकर चंपा चुड़ैल जादू से जमींदार का टीवी वापस कर देती है। गांव वाले टीवी पाकर खुश हो जाते हैं और उन चुड़ैलों को भी वहां से भगा देते हैं। अरे दैया, मार डाला रे। अब कभी मुड़ के इस गांव की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। अरे मार डाला रे। हाँ चीची, तुम ठीक कह रही हो, इतना
इतना मारा कि 7 जन्म तक दर्द नहीं